नमस्ते। हम लोगों ने सावित्री मंत्रमणि में पढ़ा कि कब वो आप राम राज्य इस अगर एक सिंबॉलिक वर्ड यूज करें तो अलग बात है, वरना एक आदर्श समाज, एक दिव्य राज्य जब भगवान स्वयं ही प्रस्थापित होंगे हर चीज में, वो कब आएगा और कैसे आएगा, इसकी बात हुई। तो तब तक हमें क्या करना है? अब पेज 451 पे मानो नारद ताड़ जाते हैं मनुष्य का ये प्रश्न, और वो उसका उत्तर देते हैं हमें क्या करना है। टिल देन मस्ट लाइफ कैरी इट्स सीड ऑफ डेथ। टिल देन, ऐसा नहीं कह रहे फॉरएवर। मोक्षवादी धारा जो अदर वर्ल्डली है वो कहती फॉरएवर, ये चेंज नहीं हो सकती। यहां श्री अरविंद कह रहे हैं चेंज होगी, परंतु तब तक जीवन मृत्यु के साथ साथ चलेगा। सीड ऑफ डेथ एंड सॉरोस प्लेंट बी हर्ड इन द स्लो नाइट। आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। आप जब दुख में, पीड़ा में होगे, अब देखिए यहां कंप्लेंट नहीं बोल रहे हैं, प्लेंटिव, अपील कर रहा है। ये डिफरेंस है। सॉरोस कंप्लेंट नहीं है, अरे मेरे को भगवान ने क्या बना दिया, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। प्लेंट एक जो अपील होती ना, हे प्रभु रक्षा करो। रात कितनी भी गहरी हो सुनी जाएगी, तब तक भगवान सुनेंगे, ये उनका आश्वासन है। टिल देन एंड सॉरोस प्लेंट बी हर्ड इन द स्लो नाइट। इमीडिएटली नहीं होगा कि आपने अभी पूजा की, अभी प्रे की और ये एटीएम मशीन नहीं है। ये समय लगता है, क्योंकि रात ने रोक के रखा है मार्ग, और वहां तक भी भगवान तो रात को चीर सकते हैं, हम उस रात को भी पोषित करते हैं। हम एक और तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इंटरवेंशन की, साथ में कहते हैं लेकिन ये रात को भी छोड़ देना, बड़ा मजा आता है रात में। तो भगवान की दोहरी समस्या है। फिर भी ये सुनी जाएगी, बट स्लो नाइट। स्लो किस लिए? क्योंकि हमारे ही अंदर हमने ईविल को और पीड़ा के कारणों को शरण दी हुई है। तो हम लोगों के लिए ये एक प्रकार से गाइडेंस है। ओ मॉर्टल, कैसे एड्रेस करें? मनुष्य के अंदर अमृत तत्व है, लेकिन अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो आप ब्रह्म नहीं हो गए। यू हैव टू रियलाइज, वो बहुत तप के बाद हो सकता है एक हिस्सा। ओ मॉर्टल, बेयर दिस ग्रेट वर्ल्ड्स लॉ ऑफ पेन। बेयर, नॉट रिवोल्ट। बेयर के अंदर 3 शब्द जुड़े हुए हैं: धैर्य, पेशेंस, परसिवरेंस, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है। बेयर के अंदर एंड्योरेंस जुड़ा हुआ है, पेशेंस जुड़ा है और फेथ जुड़ा है। यू कैनॉट बेयर, अगर आपके अंदर वो एंड्योरेंस की शांत शक्ति नहीं है, उसको विकसित करनी है। वो कराएंगे, भगवान कराते हैं, या वो कहा ना लॉ ऑफ डेथ कराती है। तो एंड्योर। दूसरा पेशेंस, समय लगेगा। अधीर के लिए योग नहीं है, जो हर 1 साल बाद अपनी डिपार्टमेंट बदलने की सोचता है। अपना घर बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो। योग इज नॉट मेंट फॉर दैट। आपको बहुत धैर्य रखना है। उपनिषद तो इस एक वर्ड पर ही पूरा कह देती है, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। और धीर कौन होता है, धैर्य कौन धारण करता है? जिसके अंदर श्रद्धा होती है कि कितना भी समय लगे प्रभु हैं और प्रभु आएंगे। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता है। बेयर इन दाई हार्ट पैसेज थ्रू ए सफरिंग वर्ल्ड। ये अनित्य है, असुखम है, कठिन है मार्ग, बहुत कठिन है डगर पनघट की। भगवान कह रहे हैं मुझे मालूम है। तो हम क्या करें? लीन फॉर दाई सोल्स सपोर्ट ऑन हेवन स्ट्रेंथ। अब हम लोग की भाषा में मां से जुड़े रहो, मां की ओर मुड़े रहो, मां की ओर खुले रहो, मुड़े रहो मां की ओर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लीन। ये नहीं ये वो अपना शॉर्टकट ढूंढ लेना, नहीं। कठिनाइयां आएंगी, विकट विकट परिस्थितियां भी आ सकती हैं, बहुत सारी हमारी गांठें हैं अंदर की। तो लीन, देखिए कितना अच्छा। अब
हो सकता है मां खड़ी हो, लेकिन लीन हम किसी और पे कर रहे हैं. लीन फॉर दाई सोल सपोर्ट ऑन हेवन स्ट्रेंथ. बाहर से अगर आप कुछ हेल्प लेते भी हो तो तुम्हारी जो आत्मबल है, स्व की जो सपोर्ट है, वो केवल डिवाइन मदर से. और क्या करें हम माँ की ओर खुलने और मुड़ने के अलावा? टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ, एस्पायर टू लव एंड पीस. आधे अधूरे एक महीने का 10 दिन का क्रैश कोर्स इन निर्वाणा, ट्रांसफॉर्मेशनल योगा थ्रू डिस्टेंस हीलिंग, रेकी, दिस दैट, डोंट, जिसको करना है करे. हाई ट्रूथ नहीं मिलता इतने सस्ते दामों पर. यदि कोई कह रहा हो कि भाई हम तुमको हीरा बेच रहे हैं, हीरा मिल रहा है, तो कहा कितने का मिल रहा है? भैया बहुत सस्ता मिल रहा है आपके लिए, खासकर जजमान, हम इसको कम कर देंगे, 10,000 का है आज, ऑफर है, 1,000 रुपये मिल जाएगा. आपकी शक्ल देख के हम 800 में दे देंगे, आप बोलोगे थोड़ा और कम, अच्छा 500 में ले जाइए नक्की. बी केयरफुल. नहीं मिलता. नहीं मिलता ऐसे. हाई ट्रूथ ऐसे नहीं मिलता है. उसके लिए माने कहा है ना, द एसेंट टू ट्रूथ में, ट्रूथ इज ए हार्ड कॉन्क्वेस्ट. लगे रहना है. कितनी बार गिरोगे, उठोगे, चलूंगा तो मैं वहीं. ये नहीं कि वो कठिन लग रहा है, दुर्गम लग रहा है, एवेलैंके आ गया, स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, धंस गया, तो आप छोड़ो यार, नैनीताल में ही घर बना लेते हैं. यही कह देंगे माउंट एवरेस्ट अटेम्प्टेड टू क्लाइंब. देयर इज नथिंग लाइक अटेम्प्ट टू क्लाइंब. अटेम्प्ट्स टू क्लाइंब टू रीच द समिट. हाई ट्रूथ. तो टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ. हाफ वे होम्स जिसको कहते हैं श्री अरविंद, मनुष्य हाफ वे होम्स में अपनी श्रद्धा लुटा देता है. क्यों? अरे उससे मुझे मिरेकल हो जाए, मेरे ये हो जाए. अब कौन, ये श्री अरविंद का योग इतना कठिन, तो कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर फिर अगर आपको सच में उच्चतम सत्य चाहिए तो दिस इज द पाथ. श्री अरविंद कभी नहीं कहते कि सब लोग आ जाओ, ये हुजूम नहीं है. और अगर तैयार नहीं है व्यक्ति हाई ट्रूथ के लिए, तो वन शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो टच कर रहा है. ईगो भस्मभूत हो जाएगी, पहचान नहीं पाओगे, ना खुद को ना दूसरे पहचान पाएंगे. योग वैसे भी कठिन होता है, सच्चा योग. छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाएगी. उसके बाद आप कहलाने के लायक नहीं रहते. कि मैं, टैगोर ने कहा है ना कि जाके तुम्ही बोहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, एके बारे सबे तुम्ही घुचाए दाव तार, ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन, लाके तुम्ही एकला करो अकिंचन. कुछ नहीं बचता, उठा के तुम उसको फुटपाथ पे खड़ा कर देते हो. और तब वो तैयार होता है सर्वभुवन में तुम्हारे डिवाइन लव को धारण करने के लिए. ऐसे नहीं मिलता है. मीरा को देखो, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न कीजे कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई. इट इज नॉट ऑन ए प्लेटर. अगर कोई तो है, कठिन है. माँ बहुत सरल बनाती. माँ ने एक जगह लिखा है कि वो नहीं चाहती हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें, तो माँ एक जगह लिखती हैं कि द पाथ इज लॉन्ग बट सरेंडर मेक्स इट शॉर्ट. द पाथ इज डिफिकल्ट बट सेल्फ गिविंग मेक्स इट ईजी. तो श्री अरविंद ने छिपाया नहीं है, क्योंकि वो जो देना चाह रहे हैं वो असली वाला कोहिनूर. टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ, एस्पायर टू लव एंड पीस. क्या हम सीख करें? प्रेम, भगवान का प्रेम और शांति. भगवान की शांति और प्रेम. प्रेम तो रूपांतरणकारी है, शांति वो आधार है जिस पर हम सब भगवान का कार्य कर सकते हैं, या भगवान अपना कार्य हमारे थ्रू कर सकते हैं. अशांत अस्थिर से क्या करेंगे? और प्रेम वो कार्य है, वो रूपांतरण की जो शक्ति है वो प्रेम के पास है. तो एस्पायर टू लव एंड पीस. कैसे? बाय टर्निंग टू द डिवाइन विद लव, डिवोशन. लेकिन भगवान, जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी जुड़ी हैं. आपको क्या पता, सब्जी लानी पड़ती है, स्कूटर चलाना पड़ता है, लोगों की नहीं, कई लोगों को लगता है कि ऐसा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, कि बड़े बड़े कोई आचार्य जब निकलते हैं तो बहुत सारे उनके लाभ लश्कर भक्त जन भी आते हैं. होता होगा, पता नहीं. लेकिन अब रियल लाइफ तो भाई
बड़ी भिन्न होती है। माँ तो राज राजेश्वरी, वो तो कहाँ कहाँ पैदल नहीं चली गई और बाद में किसी ने काट दी, तो उसमें भी कोई बड़ा कोई लाव लश्कर नहीं, वो भक्तजन गए तो गए, वरना शी हैज गॉन बाय हरसेल्फ। कहाँ कहाँ नहीं गई हैं, इवन आफ्टर रियलाइजिंग ऑल दैट। वो दीमक वाला कमरा जिसके अंदर उन्होंने एक रात बिताई, वो तो सुन के ही कराई काल में है। शी हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड ऑल ऑफ दैट। तो अब देखिए, ये सब भी होता है जीवन में। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी अच्छा मिलता है, कभी मनपसंद नहीं मिलता, ये सब होता है। तो फिर क्या करना है प्रभु? ए लिटिल ब्लिस इज लेंट दी फ्रॉम अबव, ए टच डिवाइन अपॉन द ह्यूमन डेज। बीच बीच में तुमको अचानक एक आनंद की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा, भगवान का स्पर्श महसूस होगा। ये तुम्हें भगवान, वो कहते हैं ना कि असली चीज़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस तरफ ले जाने के लिए एनफ सपोर्ट मिलती जा रही है। जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं? कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिलती है, एक स्पर्श, लिटिल टच। मेक ऑफ दाई डेली वे ए पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रा, रोज तीर्थ यात्रा कैसे बनती है? तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या होता है? भगवान के घर पहुंचना। तो अगर हम रोज जीवन इस भाव से कि आज हम एक कदम और आगे चले जाएं, हे प्रभु एक कदम नहीं तो 1 सेंटीमीटर बढ़े, तो पिलग्रिमेज हो गया। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तो पिलग्रिमेज हो गया। तो मेक ऑफ दाई डेली वे ए पिलग्रिमेज। मॉनिटर नहीं करना है, पर ये पिलग्रिमेज। हो सकता है किसी दिन नहीं बढ़े क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, ये भी बढ़ना ही हुआ। मेक ऑफ दाई डेली वे पिलग्रिमेज, फॉर थ्रू स्मॉल जॉयज एंड ग्रीफ्स दाउ मूवेस्ट टुवर्ड्स गॉड। थोड़ी खुशी, थोड़ी गम, कभी इन सबके थ्रू आप भगवान की ओर जा रहे हैं। परम आश्वासन है, किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सिवाय अपने अहंकार को। जीवन का लक्ष्य बदलो, माँ की तरफ खुले रहो, माँ की तरफ मुड़े रहो। जहाँ स्मरण रहे ये कठिन मार्ग है, एक उच्च सत्य की ओर मुड़े रहो, उस ओर गिव अप मत करो। प्रेम, भागवत प्रेम और भागवत शांति की अभिप्सा करो, और बीच बीच में भगवान तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे और ये यात्रा चलती रहेगी। और दैनिक जीवन को, दैनंदिनी कैसी भी हो, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि ये तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। तो फिर थोड़ी खुशी की चीज़ें होंगी, थोड़ी दुख की चीज़ें होंगी। जीवन है, इसमें आएगा सुख दुख, बाहर से टच करेगा, लेकिन इन सबके द्वार से होते हुए, दुख से भी द्वार से पहुंचोगे भगवान की ओर। एक कदम आपको उधर ही ले जाएगा जब आपके अंदर ये भाव है। सुख भी आएगा तो एक कदम आगे ही ले जाएगा। इसके साथ में एक ये डूज है, डोंट्स भी है कुछ। डोंट्स क्या है? हेस्ट नॉट टुवर्ड्स गॉडहेड ऑन ए डेंजरस रोड। खतरनाक रोड क्या है? ओपन नॉट दाई डोरवेज टू ए नेमलेस पावर, क्लाइम नॉट टू गॉडहेड बाई द टाइटन्स रोड। जो पहला पथ है, वो पहले जो अभी हमने पढ़ा, वो मनुष्य के लिए है। दूसरा टाइटन्स पावर। टाइटन क्या करता है? बहुत अधीर है, तप करता है, कैसा कठोर तप, खुद को सुखा रहा है, गला रहा है। रावण को देखो, ये शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए, रिवोल्ट करके। टाइटन और देवत में ये अंतर है। टाइटन इज ऑलवेज रिवोल्टिंग। वो चाह रहा, वो भी यही चीज है कि भगवान का राज नहीं बोलेगा वो। हाँ, हम भी चाहते हैं कि एक आदर्श समाज आए, सब समान हो, सब बराबर हो। इसके लिए वो एक बंदूक उठाओ, कैसे भी कुछ करो। ये टाइटन्स रोड है, अधीर होकर के। अधीरता से शक्तियां जो आती भी हैं, ये नहीं कि आप प्रयास करोगे तो नहीं आएंगी, वैसे ही उड़ भी जाएंगी, अपना विनाश करोगे जैसे रावण ने किया। ये उन सभ्यताओं की ओर श्री अरविंद संकेत कर रहे हैं जो आज लगी हुई हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस दैट। लेट देम डू, वी शुड कीप अप विद टाइम। पर वो पथ से अगर हम सोच रहे हैं कि एक दिव्य समाज आ जाएगा, देन वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। नाना प्रकार की नेचुरल एलिमेंट्स को पावर वश में कर लेना, और ये प्रारंभ हो गया ये टूटना। यूरोप को देख लो, अमेरिका की भविष्य राइटिंग इज ऑन द वॉल अगर वो बदले नहीं अपनी दिशा। चीन राइटिंग इज ऑन द वॉल अगर वो अपनी दिशा ना बदले। और भारत
क्योंकि भारत एक स्लो स्टडी इस तरह से उसने धर्म को, भारत ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, भारतीयों ने छोड़ा, पर भारत की मूल मानसिकता जो है उसने धर्म को पकड़े रखी. तो इट्स ए स्लो जर्नी, बट इवेंचुअली इट इज द राइट वे. हेस्ट नॉट. अब टाइटन की पहचान क्या होती है? अगेंस्ट द लॉ ही पिट्स हिज सिंगल विल. क्यों भगवान ने यह संसार बनाया? मैं बदल दूंगा. भगवान तो है ही नहीं, गलत किया उन्होंने, मैं ठीक करूंगा जो भगवान ने गलत किया. अब देखिए वो विजडम को नहीं जानना चाह रहा है. अगेंस्ट द लॉ ही पिट्स हिज सिंगल विल, अक्रॉस इट्स वे ही थ्रोज हिज प्राइड ऑफ माइट. भगवान क्या करेंगे? मैं इस संसार को इंडस्ट्री, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलूंगा. हेवन वर्ड ही क्लैम्बर्स ऑन ए स्टेयर ऑफ स्टॉर्म्स. क्विक सक्सेस, रैपिड सक्सेस, aspiring to live near the deathless sun. He strives with a great strength to wrest by force from life and nature the immortal's right. देवताओं को क्यों मिल रहा है? हमें भी चाहिए, लेकिन भूल कहां होती है? He takes by storm the world and fate and heaven. पुश करके मैं संसार को अपने कब्जे में कर लूंगा. किया था बहुत लोगों ने प्रयास, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है रावण, कंस, इसका इतिहास. कितनों ने किया है, अलक्षेंद्र ने किया, ब्रिटिश एम्पायर ने देखो क्या किया था, वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. अभी लाले पड़े हुए हैं. उनके अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो जयराम श्री राम खा रहे. मतलब लुक एट दिस सिचुएशन. और कितने साल हुए हैं ब्रिटिश एम्पायर को गए हुए? 75 साल हुए हैं. प्रेडिक्शन की थी उन्होंने, भारत को इंडिपेंडेंट नहीं देनी चाहिए, फैमिन आ जाएगा. और देखिए टाइटन्स रोड. हम सिविलाइज्ड है, हम करेंगे सिविलाइज. ये मूर्ख लोग, ये मतलब अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री अब भी लोग नहीं सीखते, लेकिन अब भी उनको लगता है कि वही प्रोसेस हम फॉलो करके कॉपी पेस्ट तरीके से बढ़ेंगे. क्या करना चाहिए था जो वो नहीं करता है? ही कम्स नॉट टू द हाई वर्ल्ड मेकर सीट. ही वेट्स नॉट फॉर द आउटस्ट्रेच्ड हैंड ऑफ गॉड टू रेज हिम आउट ऑफ हिज मॉर्टैलिटी. ऑल ही वुड मेक हिज ओन, लीव नथिंग फ्री. हवा भी बांध देगा, ऊर्जा बांध देगा. हिज ओन एस्टेट ऑफ द अर्थ्स एयर एंड लाइट. ऑब्स्ट्रक्टिंग द गॉड्स ओपन वेज ही मेक्स हिज ओन एस्टेट ऑफ द अर्थ्स एयर एंड लाइट. इस तरह ये चलता रहता है. हिज पेन एंड अदर्स पेन ही मेक्स हिज मीन्स. पर इस लाइन की ओर संकेत करूंगा. ऑब्स्ट्रक्टिंग द गॉड्स ओपन वेज ही मेक्स हिज ओन एस्टेट ऑफ अर्थ्स एयर एंड लाइट. मुझे याद है जब मैंने सुना था कि पानी बिकता है, छोटा था मैं, सुना विदेशों में पानी बिकता है. मैंने कहा सच में पानी बिकता है? हमारे कुएं से तो बड़े आराम से हम पानी ले आते हैं. जब पानी बिकने लगे, हवा भी बिकती है. कहीं कहीं पर ये प्रारंभ हो गया. और एक ने तो ऑरोविल की हवा एक बोतल में भर के $10 में अमेरिका में बेच दी. हवा भी बिकने लगे, ऑक्सीजन जो सांस लेनी है बिकने लगे, वेंटिलेटर बिकने लगे, पानी बिकने लगे, आग, ऊर्जा बिकने लगे. हर चीज जब बिकने लगे, क्यों? मेरा इस पर अधिकार है. ये पेट्रोल पर मेरा एक आधिपत्य है. मैं चाहे जितना रेट लगा के करूंगा, करो. खत्म होने वाला है. उसकी जगह क्या आ रही है? फ्री वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा. तो ये एक कुछ समय का होता है टाइटन का. ईविल हमेशा मोमेंटरीली वो करता है, लेकिन धर्म, देवत्व और भगवान अंततः सत्य की ही विजय होती है. तो ये दो पथ में से हम कौन सा पथ चुनेंगे, ये हमें देखना है.